अपने जनसंघ के सबसे संस्थापक सदस्य के अंदर ये दो थे, एक तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी का शिक्षा और लालन पालन है अपने राजस्थान के अंदर ही हुआ। जयपुर के पास जो धानिकिया गांव है वहाँ हुए थे, वहीं से बाद 10वीं तक किए। और इनके मामा जी जो रेलवे के अंदर काम करते थे वो सीकर के अपने स्टेशन मास्टर थे, तो इसलिए उन्होंने सीकर के एस के स्कूल के अंदर भी पढ़ाई की थी। और ये जो ही छोटी सी अवस्था में थे तो 1935 के अंदर ये आरएसएस से जुड़ गए थे और आरएसएस से जुड़कर 10-12 साल के बाद के अंदर इनको प्रचारक बना दिया गया। और प्रचारक बाद में ये अपने संघ के ही काम करते करते और जो ही भारत आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद में थोड़े से दिनों तक तो ये कांग्रेस के साथ रहे और फिर इसके बाद में उन्होंने अलग से जो जनसंघ की स्थापना हुई थी और उस जनसंघ की स्थापना की ये संस्थापक सदस्य के रूप में थे। और इन्होंने इतना काम किया और उसी समय से जैसे ये इनका ये दीपक है, ये दीपक उस समय का था। सबसे पहले जनसंघ का चुनाव चिन्ह भी दीपक ही था और लोग उनसे मजाक किया करते थे कि ना दीपक ना बाती ना तेल, कैसे ये राजनीति का नहीं चलेगा ये खेल, ऐसे तो ये उनको मानते नहीं थे। लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत करके आज देखो कि जो उसी का जो पेड़ है वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में खड़ा होके और भारत का जो नेतृत्व कर रहा है। आज ऐसे आदमियों का ये जन्मदिन है। अपने को भी इनके जो बताए हुए आदमी थे और इनका एक उद्देश्य था कि जो आखिरी छोर के अंदर जो बैठा हुआ अंतिम आदमी, गरीब आदमी, उस गरीब की सेवा होनी चाहिए। अंत्योदय योजना इन्हीं की देन है और इन्हीं की कारण से राजस्थान के अंदर भी जैसे सबसे पहले जो बीजेपी का राज बना था भैरव सिंह जी शेखावत थे, तो उन्होंने अंत्योदय योजना चालू की थी, यानी काम के बदले अनाज योजना के तहत। और उनके अंदर गाँवों का इतना विकास किया तो अपने को इनके बताए हुए मार्ग के ऊपर चलना चाहिए। यही इनको याद करने का तरीका है। आज मंडल के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा दीनदयाल जी उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सभी ने अपने अपने द्वारा श्रद्धा सुमन उनको अर्पित किया। दीनदयाल जी उपाध्याय जी के जीवन पर वैसे तो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री फूलचंद जी ने विस्तार में बता दिया है, ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँगा, उनके बराबर तो मैं नहीं बता पाऊँगा। लेकिन जहाँ तक मुझे ज्ञात है दीनदयाल जी उपाध्याय जी वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने ऐसे बीज का निर्माण किया जो बीज आगे चलकर ऐसे पेड़ के रूप में बना जिसके आज हम शाखा हैं भारतीय जनता पार्टी, जिसने आज देश की सेवा का बीड़ा अपने कंधों पर उठा रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के रूप में हमें एक ऐसा फल मिला है जो देश की सेवा कर रहा है और आगे भी देश की सेवा में अनवरत कार्यरत है। मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, दीनदयाल जी के व्यक्तित्व से हमें ये सीख हमेशा लेनी चाहिए कि अगर आपने किसी भी कार्य को करने के लिए अपने अंदर एक संकल्प लिया है कि मुझे ये कार्य करना ही है, चाहे कैसे भी करना हो, मतलब ऐसा व्यक्तित्व था दीनदयाल जी उपाध्याय का। उन्होंने एक अपने भीतर एक संकल्प लिया था कि मुझे देश के लिए एक ऐसा बीज निर्माण करना है जो आने वाले समय में देश को ऐसी ऊंचाइयों पर स्थापित कर दे, विश्व के अंदर देश का नाम ऐसे शिखर पर स्थापित कर दे जो आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। मैं सभी कार्यकर्ताओं से यही विनती करना चाहूँगा कि दीनदयाल जी के व्यक्तित्व से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इन व्यक्तित्व के विचारों को साथ में लेके ही हम पार्टी की सेवा करें, व्यक्तिगत स्वार्थ न माने पार्टी के अंदर, पार्टी की सेवा ही हमारा उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत।